एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य विवेकानंद से पूछा, जब हाथी गुजरता है तब कितने ही कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसी तरह से जब कोई आपकी निंदा करता है तब आप क्या करोगे? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, मैं तो समझूंगा कि कुत्ते तो भौंकते ही हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, इसको अधिक समझना नहीं चाहिए। सभी में परमात्मा का अंश का वास है। इस पर विवेकानंद ने पूछा, बाघ में भी परमात्मा का वास है, तो क्या बाघ को गले लगाना चाहिए? यदि बाघ में भी नारायण के अंश का निवास है, तो लोग बाघ को देखकर क्यों कहते हैं कि भागो, भाग चलो? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया, जो लोग यह कहते हैं कि भाग चलो, उनमें भी तो परमात्मा का अंश का निवास है। उनकी बात क्यों ना की जाए? इसी तरह से मानव समाज को उपदेश देते हुए रामकृष्ण परमहंस जी ने अनेक विचार समाज के समक्ष रखे। उनमें से कुछ ऐसे भी विचार थे जो मानव समाज के मन पर छप पड़े। और वो विचार क्या थे, आइए श्रवण करते हैं। कस्तूरी मृग उस गंध के स्रोत को खोजता रहता है, जबकि वो गंध स्वयं उसी से आती है। फूल के खिलने से मधुमक्खियां बिन बुलाए आ जाती है। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहें कि धन, नाम और आराम जैसी क्षणिक चीजों के प्रति आपका लगाव हर दिन कम से कम होता जाए। आप बिना गोता लगाए मणि को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के माध्यम से त्याग और विवेक की भावना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। एक सांसारिक व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, अपने जीवन में परमेश्वर से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। इसलिए भगवान की शरण लो। जिस तरह गंदे शीशे पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, उसी तरह से गंदे मन विचार वाले व्यक्ति पर परमेश्वर का आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। धर्म समान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छत पर पहुंचने के लिए आप पत्थर की सीढ़ियों से, लकड़ी की सीढ़ियों से, बांस की सीढ़ियों से या रस्सी से पहुंच सकते हैं। आप बांस के खंभे पर भी चढ़ सकते हैं। परमेश्वर के अनेक रास्ते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है परमेश्वर का बोध और परमेश्वर का भाव, क्योंकि उसी भाव के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब तक भाव शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमें परमेश्वर की प्राप्ति भी नहीं होगी। धर्म सत्य है। किसी जल से देवता को नहलाया जाता है और किसी जल से लोग गंदे कपड़े धोते हैं और झूठे बर्तन भी धोते हैं, परंतु उस जल को ना तो पीते हैं और ना ही ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त, सज्जन दुर्जन, सभी में नारायण के अंश स्वरूप यानी ईश्वरीय स्वरूप का वास है। असाधुओं, अभक्तों, दुर्जनों से ज्यादा मेल जोल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार संसार में नाना प्रकार के जीव जंतु है, लेकिन हम अपने विवेक के आधार पर यह निर्णय ले सकते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। आप अंधकार से प्रकाश की ओर तभी जा सकते हो जब तुम उनकी तलाश में हो, और ये तलाश बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि बालों में आग लगा हुआ व्यक्ति तालाब की तलाश करता है। पागल रहो, भगवान के प्यार में पागल रहो। कर्म करो, परंतु कर्म में भक्ति का होना अनिवार्य है। बिना भक्ति किया कर्म साधक नहीं हो सकता। कर्म करो, परंतु
कर्म में भक्ति का होना अनिवार्य है। बिना भक्ति किया कर्म सार्थक नहीं हो सकता। निस्वार्थ कार्य के माध्यम से भगवान का प्यार आपके हृदय में बढ़ता रहता है। जब तक यह जीवन है, हम सदा सीखते रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करती रहनी चाहिए। दुनिया वास्तव में सच्चाई और विश्वास का मिश्रण है। विश्वास को त्यागें और सत्य को ग्रहण करें। एक सामान्य व्यक्ति धर्म विरुद्ध हजारों बुराइयां करता है, परंतु धर्म को समझने और उसे अपनाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता। इसमें विपरीत एक बुद्धिमानी व्यक्ति धर्म का ज्ञान रखता है, अपने कार्य अनुसार ही करता है और कम बोलता है। शरीर वास्तव में केवल क्षणिक अस्तित्व है। अब शरीर मौजूद है और अब यह नहीं है। एकमात्र भगवान ही असली है, बाकी संपूर्ण मिथ्या। रात्रि में आकाश में जो अनेक तारे दिखाई देते हैं, सूर्य के उदय होते ही आप उन्हें नहीं देख पाते। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि तारे ही नहीं होते, परंतु आप सूर्य के प्रकाश के कारण उन तारों को नहीं देख पाते। इसी प्रकार अज्ञानता के कारण आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि भगवान ही नहीं है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, परंतु वह मनुष्य उसके सबसे अधिक प्रकट हो सकता है। इसलिए मनुष्य को भगवान की तरह उस परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए जो भगवान पूज्य के योग्य है। एक व्यक्ति दीपक की रोशनी में भागवत पढ़ सकता है और तेज रोशनी में भी जालाशाही कर सकता है। दीपक सबसे अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार सूरज की रोशनी सभी के लिए समान है, चाहे वह गुणी व्यक्ति है या दुष्ट व्यक्ति। एक सांसारिक मनुष्य क्षणिक तमस, नींद, वासना, क्रोध, अहंकार इस तरह से संपन्न होते हैं। परमेश्वर के कई नाम और कई रूप हैं, लेकिन शाश्वत रूप, शाश्वत नाम एक ही है। आप किसी रूप में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आपका भाव होगा, आपका परमात्मा भी आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से उनकी पूजा करते हैं, बल्कि संपूर्ण यह है कि आप अपने अंदर उस ईश्वर को महसूस कर सकते हैं किसी भाव के द्वारा। सत्य द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति व परमेश्वर को महसूस किया जा सकता है। नाव हमेशा जल में चलती है, जल कभी भी नाव में नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार भक्ति करने वाले इस दुनिया में रहें, लेकिन जो भक्ति करे उसके मन में सांसारिक मोह माया नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर लेने से काम और लोभ का विषय नहीं चढ़ता, अपितु यह कम से कम होने लगता है। जिस प्रकार राजहंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, जबकि अन्य पक्षी ऐसा नहीं कर पाते, उसी प्रकार साधारण मनुष्य मोह माया के जाल में फंसकर परमात्मा को नहीं पाता। लेकिन परम हंस जैसे मनुष्य ही मोह माया को त्याग कर परमात्मा का दर्शन और उस दैवी सुख का अनुभव करता है। जो मन पाखंडी है, गणना करता है या तर्कशील है, परमेश्वर ऐसे मन को महसूस नहीं किया जा सकता। विश्वास और ईमानदारी से भगवान बहुत ही निकट है, लेकिन वह पाखंडी से बहुत दूर है। यह संसार कर्म क्षेत्र है और मानव का जन्म कर्म करने के हेतु हुआ है।
जब तक कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, वह सत्य पर नहीं चलता, परमेश्वर को भी पा नहीं सकता, जो कि सत्य की आत्मा है। जब तक परमेश्वर की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग नहीं करोगे, तो वह अधिक नहीं देगा। परमेश्वर कृपा पाने के लिए भी पुरुषार्थ आवश्यक है, लेकिन पुरुषार्थ कैसा? पुरुषार्थ वह जो आपको परमेश्वर तक ले जाए। मैं सभी चीजों में भगवान राम को देखता हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं आप सभी में केवल राम के ईश्वरीय स्वरूप को देख सकता हूँ। परमात्मा सभी इंसानों के भीतर अपने अंश रूप में मौजूद है, परंतु सभी इंसान में परमात्मा का भाव हो यह जरूरी नहीं। इसलिए हर इंसान को अपने दुखों से पीड़ित है। जब तक हमारे मन में इच्छा रहेगी, तब तक हमें परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती।